का दिन क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 के राउंड 9 में यूएई के लिए एक यादगार दिन लेकर आया। यादगार दिन इसीलिए क्योंकि वनडे इंटरनेशनल में ये यूएई का हाईएस्ट स्कोर है। जी हाँ, जो आज उन्होंने ये स्कोर टांगा है 340 प्लस का 3 विकेट के नुकसान पे, ये उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में। तो वो आया है नामीबिया टीम के खिलाफ और वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की राउंड 9 के मैच में। आज अगर बात करें, पहले यूएई ने बैटिंग की। जी हाँ, आज टॉस मेरे ख्याल से नामीबिया ने जीता था और उन्होंने फील्डिंग का फैसला लिया। यूएई को कहा कि आप बैटिंग करिए। तो यूएई ने दोनों हाथों से उनके इस वेलकम को, उनके इस गेस्चर को नवाजा कि चलिए आइए हम आपको आज दिखाते हैं कि आज बैटिंग कैसी होती है। तो आज मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी की अगर बात करूँ यार, क्या अलग किया इन्होंने बाकी दिनों के अलग से। डेफिनेटली पिच बहुत शानदार चीज, शारजा ग्राउंड है, खूब रन यहाँ पे बन रहे हैं। और आज शारजा में मैच था, याद रखिएगा। अब तक जो मैच हो रहे थे वो आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में हो रहे थे, अब शारजा में यहाँ पर मैच था। पिच के अलावा भी आपको कुछ अच्छा भी खेलना होगा तभी आप कर सकते हैं। अच्छी पिचों पे भी बहुत सारे प्लेयर को ढेर होते हुए हमने देखा है। क्या बेहतर किया है आज मोहम्मद वसीम और चिराग सूरी ने, जो उनसे कुछ वक्त से हो नहीं रहा था। बिल्कुल सही। देखिए, कहीं ना कहीं शुरू में थोड़ा स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कहना होगा, थोड़ा देख भी रहे थे बॉलों को स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन कहना है बिग फैक्टर है पिच का। बिल्कुल बहुत बड़ा बिग फैक्टर है, इसमें कहने में कोई दोहराए नहीं है कि इस पिच पे आप बहुत सारे बैट्समैन इसमें बहुत कंफर्टेबली रन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि स्पिन की कोई ज्यादा या इतना ज्यादा कोई फेवर कर रहा है, पर इन दोनों की एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेक्निक जो कि इनके पास पहले से ही मौजूद थी, वहां पर इन्होंने और ज्यादा इनको एक पॉजिटिविटी मिली, क्योंकि पिच भी बैट्समैन के सपोर्ट में ज्यादा थी बजाय बॉलर्स। बिल्कुल, और वो हमने सेकंड इनिंग में देखने को भी मिला। नामीबिया ने ऐसे नहीं कि नामीबिया 150 बॉल आउट हो गई, जो कि वो हो रही थी, ऐसा नहीं कि वो 150-180 बॉल आउट हो गई है। उन्होंने भी अच्छे खासे रन एट द एंड जोड़ी दिए। लेकिन यहाँ पर वापस से चलते हैं पहली इनिंग की तरफ। उसके बाद मोहम्मद वसीम शतक नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बाद चिराग सूरी ने अपना शतक किया। और कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी कल है और उससे पहले ये सेंचुरी आया। तो चलिए, बहुत अच्छा गिफ्ट है आपके लिए, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप कल का वक्त बिताएं। लेकिन उसके अलावा वृत्ति अरविंद की बात करना चाहूंगा। बहुत टाइम से हम कह रहे थे कि वो स्ट्राइक रेट को ठीक से जज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्राइक ठीक नहीं हो रही है। क्या आज उन्होंने अपनी तरफ से काम इनपुट बेहतर किया है, अपना मेंटालिटी चेंज किया है, या फिर वो भी कहीं ना कहीं पिच की बात हम करने वाले हैं? नहीं, जरूर। देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी बॉलिंग भी वीक हुई है, कहना होगा। क्या नामीबिया को हुआ क्या है एक्चुअली में ऑल ऑफ अ सडन कि यहाँ पर बॉलिंग भी कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस नजर आई है। आप उस जगह पे ज्यादा खिला रहे हैं जहां पर आपकी फील्डिंग का कोई प्लान नहीं है। जी हाँ, कल के मैच में भी ओमान ने चेस करते हुए हराया, वहां भी बॉलिंग खराब हो रही थी और आज भी, क्योंकि वो ग्राउंड अलग था। बिल्कुल सही, ये आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं जो आपका प्लान है, जहां पर आपको फील्डिंग प्लेसमेंट्स लेनी है, आप वहां पर बॉल ना डालकर आप उस जगह पे ज्यादा बॉलें डाल रहे हैं जहां और आगे खिला रहे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा शॉर्ट डिलीवरीज कहीं ना कहीं हो जाती है। 151 का स्ट्राइक रेट था वृत्ति अरविंद का पूरे ओवरऑल उनकी इनिंग में। पिच तो आप छोड़ ही दीजिए, खैर बैंटर थी बिल्कुल बैटिंग के लिए, कहना होगा। लेकिन बॉलिंग में भी अगर अच्छा कोई ठोस किसी भी बॉलर ने किसी भी अच्छी इकोनॉमी रेट से बॉलिंग नहीं कराई, तो आप देख सकते हैं कोई प्लान नहीं है। प्लान है तो प्लेसमेंट ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कह सकते हैं खराब प्लेसमेंट की वजह से तो अहमद रजा इसमें जज नहीं कर पाया। खराब फील्डिंग प्लेसमेंट की वजह से भी कम से कम 40 से 50 रन यूएई ने इंक्लूड किए हैं, जो कि पूरा का पूरा जो और इस तरह की चीजें क्राइम होती है, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्रूशियल मोमेंट पे। 340 करीब का स्कोर लगाया, 349 का स्कोर यूएई ने लगाया, जो कि उनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे इंटरनेशनल में। अब 350 रन चेज करने तो भैया दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आसान नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ चलिए जीत गए, भले पिच कैसी भी हो, लेकिन 350 रन का एक प्रेशर जो है बहुत ज्यादा रहता है। और यही प्रेशर के साथ टीम भी उतरी जब नामीबिया की टीम इसे चेस करने के लिए आई। जी हाँ, चेजिंग में भी नामीबिया बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। नामीबिया एक वक्त पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे था और बहुत बेहतरीन तरीके से इस चेस की तरफ बढ़ रहा था, जब वो 170 रन पे 4 विकेट थे। वहां से किस तरह से चीजें चेंज हुई तो आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन अयान, शुरुआत की बात करें, 170 रन तक 4 विकेट, क्या ऊपर कोई एक प्लेयर थे जिनका चलना बहुत इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल बात कर रहा हूँ ग्रांट रासमस की। नहीं, देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन होने चाहिए थे। लॉफ्टी डॉन है, स्टीफन बार्ड है, बिल्कुल, और लिंजन है।
ये खासकर प्लेयरों की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। स्टीफन बार्ड तो बिल्कुल ही फ्लॉप जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, बिल्कुल फ्लॉप है इस टाइम। और लिंजेन भी शुरुआती मिल रही है, खासकर लिंजेन की बात कर रहा हूँ, उनको तो स्टार्टिंग मिल रही है, उसके बावजूद वो आउट हो रहे हैं, ये थोड़ा सा हैरानी भरा करता है। पिछले कुछ अपने वीडियो में भी एक शायद एनालाइज में हमने कहा था ये बात कि प्लेयर्स टिकने के बाद कैसे करके आउट हो सकते हैं, जरा क्लैरिफाई करें। 25, 30, 40 बॉलें आप खेल रहे हैं, उसके बाद आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी नजर आती है प्लेयर की तरफ से। यहाँ पर भी इन 3 प्लेयर की तरफ से ये सेम नजर आया। क्रेग विलियम्स टॉप इनिंग खेली उन्होंने, 70 ऑल रन उन्होंने मारे, बेहतरीन उनकी इनिंग रही। पर आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी ग्रांड रास्मस स्मिथ और डेविड विसा की, वो आज चले नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर ग्रांड रास्मस और डेविड वीस को मैं कहूँगा खास तौर पे उनके बल्ले से एकदम ही रन नहीं निकले हैं। और यहाँ पर अगर उनकी तरफ से कम 40 का कंट्रीब्यूशन होता तो आपको रिजल्ट कुछ और देखने को मिल सकते थे। डेविड वीस डेफिनेटली इस तरह की इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने खेली भी थी T20 वर्ल्ड कप में और भी मैचेस में, लेकिन यहाँ पर आज उनके बल्ले से कुछ रन नहीं निकले। और कहीं ना कहीं हमने पहले कहा, शुरू के जो ऊपर के बैट्समैन है वो सिली मिस्टेक्स की वजह से, बहुत ही नॉर्मल बेसिक मिस्टेक्स के साथ अपना विकेट गंवा रहे हैं और इसी वजह से नामीबिया को लगातार बैटिंग में भुगतान करना पड़ रहा है। आज आप उनकी बॉलिंग भी उंगली उठा सकते हैं क्योंकि बॉलिंग उनकी आज काफी खराब हुई है। बॉलिंग से ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा, फील्डिंग प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब हुई है। ओवरऑल इस मैच को यूएई ने जीता और यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच को फाइनली जीता है। और विद्या अर्लिंग और चिराग सोनी की शानदार सेंचुरी रही है, वसीम मोहम्मद की आउटस्टैंडिंग हिटिंग रही है उनकी, फायर पावर है कहीं के पास, जो बहुत जरूरत है आजकल के इंटरनेशनल क्रिकेट में, जो आज चल पड़ा है जैसे। बिल्कुल, और देखना होगा। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे नोट पर यूएई ने यहाँ पर इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 को जीत के साथ कंप्लीट किया। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात है यानी यूएई ने नामीबिया को दोनों मैचेस हराए हैं, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है यूएई के लिए, जो वो इस सीरीज से लेंगे बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि नामीबिया जैसी बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप को उन्होंने मात दी। बिल्कुल, तो ये एक सबसे बड़ी देखने वाली बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली क्रिकेट चैनल लगातार आपको अपडेट्स यहाँ पर एशियन क्रिकेट से रिलेटेड मिलती रहेंगी। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यूएई ने जो ये मैच जीता है और जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है आने वाली टीमों के लिए मैं बात करूँ यार, तो अभी अगला सीरीज होने वाली 2 दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि आइए आप, हम भी तैयार हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं ये अब और देखना बनता है कि इन पिचेस पे ही मैच होने हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली मैच होने बिल्कुल वहां पर स्केड्यूल्ड है, तो वो भी देखना बनता है कि यार आखिर वो लोग इस पिच पर कैसे स्कोर करते हैं, कैसा उनका माइंडसेट रहेगा, ये जरूर देखने वाला होगा, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है। जी हाँ, ऑफिशियली सीरीज आज खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक मैच इसका और होना है, ओमान वर्सेस नामीबिया, जो कि आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा। उसके